सूरह कहफ यूँ भी जुमे के दिन उसकी तिलावत करना जुमे के मसनून अमल में से है। तर्जुमे के साथ उसको पढ़ना, बिलखुसूस आजकल मुसलमानों के लिए जो दुनिया के हालात हैं, उन हालात में सूरह कहफ को और ख़ास तौर से उन नौजवानों के हालात ज़िंदगी को जिन नौजवानों ने तौहीद की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर, अपने ईमान को बचाने के लिए बस अपने ईमान और अपनी जान को लेकर के सब कुछ कुर्बान करके एक गूफे में बंद कर लिया था। मौजूदा हालात में उन नौजवानों की ज़िंदगी और सीरत से बड़ा हौसला और बड़ी रहनुमाई मिलती है, पढ़ना चाहिए। सूरह कहफ उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा की सरज़मीन पर उतरी जब मुसलमानों के साथ हर किस्म के जुल्म व सितम को काफिरों ने, मुशरिकों ने, वहाँ के जालिमों ने रवा और जायज़ कर रखा था। जहाँ पर सौदेबाजियाँ, लालच, डरावा और वो सारे प्रोपेगंडे ईमान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहे थे, जिससे उनको ईमान से और इस्लाम से बरगश्ता कर दिया जाए, ईमान से फेर दिया जाए और दूसरों को जो अभी ईमान नहीं लाए हैं उनको ईमान से रोका जाए। ये हालात थे कि सूरह कहफ मक्कतुल मुकर्रमा में उतरी। उसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो सबका पैदा करने वाला है, सबकी किस्मत का मालिक है, जो देने वाला और छीनने वाला है, जो हंसाने वाला और रुलाने वाला है, उसने अपने नबी की ज़बान मुबारक से ऐलान करवाया। क्या ऐलान करवाया कि नबी आप कह दो, क्या हम तुम्हें बता दें कि जो कौन लोग अपने आमाल और अपने करतूत और अपने किरदार के एतबार से सबसे ज़्यादा घाटा उठाने वाले होंगे। कान खड़े होना चाहिए। कोई इंसान अपना घाटा नहीं चाहता है, कोई इंसान अपना नुकसान नहीं चाहता है। घाटे से सब बचना चाहते हैं, अपने काम का नतीजा नफ़ा और फ़ायदे की शक्ल में देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ऐलान करवाया, काम तो कर रहे हो, अमल तो कर रहे हो, कहीं तुम्हारे काम और अमल के सिले में तुम्हें मशक्क़त और बर्बादी के सिवा तो कुछ नहीं हासिल होगी। गौर करो मुसलमानों, गौर करें आजकल के लोग। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, काम करने का मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इसी दुनिया की ज़िंदगी में दिया है और अमल का, किरदार का, काम करने का रास्ता भी बता दिया है। खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतरीन तरीक़े ज़िंदगी, अमल और काम करने का सबसे बेहतरीन रास्ता वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये जुमला आप हर जुमे को अरबी खुतबा जितना होता है और दूसरी नसीहतों के मौके पर सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर मौके के खुतबे में अपनी पूरी ज़िंदगी
नबूवत की जो 23 साल ज़िंदगी है, तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी में जब भी आपने खुतबा दिया ये जुमला अपने सहाबा को सुनाया, खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतरीन तरीक़े ज़िंदगी, वो तरीक़े ज़िंदगी और वो रास्ता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से चल कर लोगों को दिखाया, आपकी ज़बान से ऐलान करवाया कि ऐलान कीजिए, अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, सबसे घाटा उठाने वाले कल क़यामत के दिन वो लोग होंगे जिनकी सारी मेहनतें, तगादो और कोशिशें राहे रास्त से हट करके हुई, उस रास्ते से हट करके हुई जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया और चल कर बताया था। और नीम चढ़ा करेला कितना कड़वा होगा, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ। गुमराही की इस हद तक पहुंच गए ऐसे लोग, सोच और फिक्र की बेराह रवी और गलती में इस हद तक पहुंच गए, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, और समझते रहे कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। ये बड़ी भारी बात है। ये इंसानियत की आखिरी बदनसीबी और इंसानी गुमराही का आखिरी मरहला और आखिरी स्टेज है कि आदमी गुनाह का काम करे, गलत रास्ते पर चले और वो समझे कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा घाटा उठाने वाले होंगे क़यामत के दिन। अब इस आयत के इस जुमले को, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, और ये समझते रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अपनी मुआशरती और समाजी और घरेलू ज़िंदगी में लागू करें। आज दुनिया कमाने के होड़ में, दुनिया की खुशहाली के होड़ में, अल्लाह ताला सबको खुशहाली नसीब करे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र में आप तिजारत और कारोबार और मजदूरी और धंधे की लाइन को देखिए तो आपको साफ नज़र आएगा कि कितने मुसलमान ऐसे हैं जो दुनियावी खुशहाली के लिए सूदी और ब्याज के कारोबार को हलाल और जायज़ समझते हैं और उसमें मुब्तला हैं। धोखे और फ्रॉड को कोई गुनाह नहीं समझा जाता है, क्योंकि हमें हर हाल में दुनिया की खुशहाली चाहिए, हर हाल में दुनिया की तरक्की चाहिए। उनके दिल पर यह एहसास भी नहीं होता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, बल्कि वो तो समझते हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी मुआशरती ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी की ये एक बदतरीन पहलू है कि जब कोई फंक्शन होता है खुशी का या शादी ब्याह का, तो उस मौके पर हम आपे से बाहर होते हैं और खुशी मनाने में इस कदर मस्त होते हैं, जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई को बेदरेग खुश करते हैं शैतान को खुश करने के लिए, और हम समझते हैं कि हम समाज के तकाज़े को पूरा कर रहे हैं, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। दीन के हालात को ले लीजिए, कितने बिदअत और खुराफात के काम हैं, कितने शिरकिया काम हैं, जिन कामों को, बिदअत के कामों को सुन्नत समझकर और
खुराफात को सवाब का काम समझकर और शिरकिया काम को ऐन तौहीद समझकर किया जाता है। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, वो समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं हम। ये हमारी घरेलू जिंदगी की एक तबाह कुन और बड़ी हलाकत खेज तस्वीर है कि हम पूरे परिवार बैठ करके एक साथ टीवी पर फिल्में, ड्रामे और अखलाक सोच ड्रामे देख रहे होते हैं, कभी सीरियल देख रहे होते हैं, कभी कहानियां सुन रहे होते हैं। पूरा परिवार बैठ करके, जिसमें माँ बाप भी हैं, जवान बेटियां भी हैं, घर की बहुएं भी हैं, अजान के कलेमात सुन रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मुसलमान साबित करने का ये सबूत दिया तो ये कहा जाता कि आवाज़ सिर्फ बंद कर दो, तस्वीरें आने दो, लेकिन नमाज के लिए नहीं आएंगे। समझते हैं कि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, ये समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, कोई गुनाह का काम नहीं कर रहे हैं। ये वो चंद तरीक़े ज़िंदगी हैं हमारी ज़िंदगी के, जिनको फ़ौरन बदलने की ज़रूरत है। अगर इसी हालत में हमारी मौत आ गई तो कल क़यामत के दिन हमें घाटा उठाने से कोई बचा नहीं सकेगा। आज उर्यानियत, बेपर्दगी, मर्दो जन, नौजवान लड़के और लड़कियों का मिलन फंक्शन में, खुशी के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर, कोई हिजाब, कोई पर्दा, कोई झिझक, कोई रुकावट नहीं, और समझते हैं कि हम कोई गुनाह का काम नहीं कर रहे हैं। आज हमें अपने मुआशरे में इन चीज़ों के बुरे नताइज देखने को मिल रहे हैं। कल क़यामत के दिन अगर हमारी यही ज़िंदगी रही, यही तर्ज़े ज़िंदगी हमारा रहा, तो कल क़यामत के दिन हमें घाटा उठाने से कोई बचा नहीं सकेगा। अल्लाह ने ऐलान करवा दिया कि लोगों से कहो, मैं पता बता दूं उन लोगों का जो अपने अमल, अपने किरदार, अपने करतूत और अपने लाइफ स्टाइल में सबसे ज़्यादा घाटा उठाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सारी कोशिश और मेहनत दुनिया की ज़िंदगी में गलत राह पर पड़ करके होती रही। वहुम यहसनूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और वो समझते रहे कि हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े गुनाह के काम, जिन कामों में बेहयाई है, बेपर्दगी है, जिन कामों से शैतान खुश होता है, आज फैशन के नाम पर, तहजीब के नाम पर, कल्चर के नाम पर, तरक्की के नाम पर, आर्ट, फन और कला के नाम पर आज हुकूमत की सतह पर भी वो काम किए जाते हैं, और जनता भी और पब्लिक भी उन कामों को बड़े शौक़ से कर रही है, जिसमें अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपनी गाढ़ी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा सर्फ करते और लगाते हैं। और दीनी कामों के लिए, मसाजिदों मदारिस के लिए मजबूर, बेबस और बीमार, जिनको दवा और इलाज के लिए जिनको पैसे मुयस्सर नहीं, वहाँ खर्च करने के लिए ऐसे लोगों की मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं, मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं। अगर मस्जिदों में जुमे के दिन आपके सामने कहने का मतलब है सारे मुसलमानों के सामने गल्ला ना फेरा जाए, तो मस्जिदों में फिर ये उजाले, ये पंखे, इनके खर्चे पूरे नहीं होंगे। कौन मुसलमान देने वाला है? बड़ी मुश्किल से 10 रुपये देते हैं हफ्ते में, 10 रुपये, 10 का एक नोट। क्या औकात है आज 10 के नोट की? और सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं। शैतान मुसल्लत हो चुका है,
वमन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। अल्लाह रहमान की याद से गफलत बरत करके जो ज़िंदगी गुजारेगा, आँखें बंद कर लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से, अज़ानें सुनता रहा, कोई परवाह नहीं, फजर की अजान में कलिमात सुनते रहे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, 4 वक्त 3 वक्त 2 वक्त का एहतमाम, नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन हम अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी गफलत से इन कलिमात को क्या नहीं झूठला देते हैं? झूठा हम साबित करते हैं इन कलिमात को, जबकि हम मस्जिदों में हाज़िरी नहीं देते हैं। वमन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान, बड़ी तंबीह और वार्निंग और चेतावनी की ये आयतें हैं मेरे भाई और दोस्तों। सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान, अल्लाह रहमान की याद से अंधा और गाफिल, केयरलेस होकर के जो ज़िंदगी गुजारेगा, नुक़य्यिज़ लहू शैताना, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देंगे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया फ़हुव लहू क़रीन, और शैतान उसका साथी और वो आदमी शैतान का साथी बन करके रहेगा। दोनों एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे, इंसान और शैतान। गाफिल इंसान अल्लाह की याद से, गाफिल इंसान का साथी शैतान। अब वो शैतान क्या करेगा? वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील, वो शयातीन सही राह से उनको रोकते हैं। वयहसबून अन्नहुम मुहतदून, और वो समझते हैं कि हम हिदायत पर हैं, राह हिदायत पर हैं, सिराते मुस्तकीम पर हैं, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम कामयाबी की राह पर चल रहे हैं। शैतान इस हद तक हावी हो जाएगा मेरे भाई और दोस्तों, कब? जब हम अल्लाह रहमान की याद से गफलत बरत करके ज़िंदगी गुजारेंगे। अभी रमज़ान का इंतज़ार है मुसलमानों को, मस्जिदें आबाद करने के लिए, भरने के लिए रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं मुसलमान। कम से कम नमाज, जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा फरीज़ा है, जो हर हाल में फ़र्ज़ है, उसकी तो पाबंदी करो, जिसके साथ अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद और अल्लाह का सपोर्ट जिससे हासिल होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। फ़िरऔन बनी इसराइल पर मुसल्लत हो चुका था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा या क्या बनी इसराइल इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज के ज़रिए और सब्र करके अल्लाह की मदद तलब करो। यही हुक्म अल्लाह ताला ने अहले ईमान को, हम मुसलमानों को दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, क्या ईमान वालो, नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करो। लेकिन अल्लाह की ये सब फरमान है। घाटे से बचने के लिए अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खा करके फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम, सारे इंसान घाटे और टोटे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करें, जिनके कर्म अच्छे होंगे, जिनकी नेकियां ज़्यादा होंगी गुनाहों के मुकाबले में, और सिर्फ अपने तौर पर नेकियां नहीं की। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, दूसरों को हक़ पर डटने और जमने की तलकीन की, और हक़ की राह में जो आजमाइशें और मुसीबतें आए, हक़ पर कायम रहने में दुश्मनों की तरफ से जो आजमाइशें आए, उन आजमाइशों पर डट जाने की, उन आजमाइशों पर सब्र करने की तलकीन की। तुम्हारे दुश्मन का तो ये हाल है कि तुम्हें कोई भी फ़ायदा पहुँचे उनको बुरा लगता है, और तुम किसी भी किस्म के नुकसान से दो चार हो तो तुम्हारे दुश्मन उससे खुश होते हैं। अल्लाह ने फरमाया वइन तस्बिरू व तत्तकू, तुम्हारे दुश्मन का ये फरेब, ये तर्ज़ ज़िंदगी, अगर तुम सब्र और बर्दाश्त के साथ मुश्किल हालात में
आजमाइश के हालात में दीन पर जम गए और अल्लाह से डर कर और गुनाहों से बचकर तुमने ज़िंदगी गुजारी, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो तुम्हारे दुश्मन की चालबाजियाँ और उनका मकर फ़रेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये अल्लाह का वादा है। तो नुकसान से बचने के लिए ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत नसीब किया है। इस दौलत की कदर करो मुसलमानों, इस दौलत की कदर किया है। वअमिलुस सालिहात, अच्छे अमल, और अच्छे अमल और सारी नेकियों की कबूलियत की बुनियाद है नमाज, नमाज की पाबंदी। उसके बाद तीसरे नंबर वतवासौ बिल हक़, दूसरों को हक़ पहुँचाओ दूसरों तक और हक़ पर जमने की तलक़ीन करो। वतवासौ बिस्सब्र, और हक़ की राह में जो मुश्किलें आएँ उन मुश्किलात पर दूसरों को सब्र करने की तलक़ीन करो। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ज़िंदा जब तक रखे, खैर व आफ़ियत के साथ ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान व इस्लाम पर हो। कल क़यामत के दिन जब सबका हिसाब व किताब होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हमें तो कामयाब और सुरखरू अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन हम सबको तो अपने फ़ज़ल व करम से जन्नत नसीब फ़रमा और जहन्नम से बचा ले। या रब्बुल आलमीन सारी दुनिया में तो अमन व अमान को कायम कर दे, और जो अमन व शांति को भंग करते हैं या रब्बुल आलमीन उन सबको तो सही समझ अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन मज़लूमों की मदद फ़रमा, ज़ालिमों के ख़िलाफ़। या रब्बुल आलमीन तो हम सब की हिफाजत फ़रमा हर किस्म की परेशानी से, बीमारी से और मुसीबत से। हम में जो बीमार हैं उनको तो शिफ़ाए कुल्ली नसीब फ़रमा, और जो किसी किस्म की मुसीबत आजमाइश से दो चार हैं उनकी मुसीबत, परेशानी और आजमाइश को तो दूर फरमा दे। या रब्बुल आलमीन तू ही मुश्किल कुशा है, हर किस्म के मुश्किलात को तू दूर फरमाने वाला है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।